हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप मॉम डैड को देखकर ऐसे एक्टिंग कर रही थी जैसे पहाड़ गिर गया हो। यान बोलती है ये सब लियो की वजह से हुआ है। स्टेप मॉम बोलती है अरे नहीं, वो तुम्हारी बहन है, ऐसा भी मत बोलो। डैड बोलते हैं पर ऐसा क्यों करेगी। यान बोलती है वो गुस्से में आई और मुझे और मोम को घर से निकलने को बोल रही थी। यान अपने डैड को अपनी गलती नहीं बताती कि उसने लियो की मोम की ज्वेलरी उठाई थी और ऐसे जता रही थी जैसे कि सारी गलती लियो की ही थी। डैड बोलते हैं मैं लियो को समझा दूंगा, पर यान तो रुकती नहीं है। मुझे अपनी मोम को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है। यान बोलती है कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ बेटी मासूम बन रही होती हैं। डैड ने लियो को अपने ऑफिस में बुलाया था, इवन थप्पड़ भी मार देते हैं। लियो बोलती है मैंने कुछ भी नहीं किया, वो मेरी माँ की ज्वेलरी ले रही थी। डैड को तो यकीन ही नहीं होता। बहाने मत बनाओ, तुम्हें बड़ों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लियो बोलती है नहीं, क्योंकि वो आपकी वाइफ नहीं है। डैड बोलते तुम्हें अपनी स्टेप मॉम से माफी मांगनी होगी। लियो बोलती है कभी नहीं, उस जैसी गिरी हुई औरत से मैं माफी नहीं मांगने वाली। डैड बोलते हैं अच्छा तो निकल जाना मेरे घर से और क्रेडिट कार्ड भी देती जाना। लियो बोलती है ठीक है, और क्रेडिट कार्ड भी दे देती है। आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहना, मैं तो आपकी कुछ लगती नहीं हूँ ना। डैड भी अपसेट हो जाते हैं। लियो एक होटल में आ रही होती है और सोचती है मैंने कुछ पैसे रखकर कार्ड दिया होता तो अच्छा रहता। तभी यहाँ सू लियो को देख लेता है। लियो बोलती है तुम यहाँ। सू बोलता है काम था क्या। लियो को लगता है जरूर ये किसी कस्टमर के साथ है, इसलिए उसे गंदी नजर से देख रही होती है। पर सू अभी भी नहीं बताता कि वो कॉल बॉय नहीं है। लियो बोलती है कोई रिच वुमेन थी क्या, वैसे तुम गुड लुकिंग तो हो, अच्छे पैसे मिलते होंगे ना। सू बोलता है वो सब छोड़ो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो। लियो बोलती है मैं क्यों बताऊँ। सू बोलता है लगता है तुम्हारी स्टेप सिस्टर ने फिर से तुम्हें बुली किया है। लियो उसे सब बता देती है माँ बेटी ने क्या किया उसके साथ। सू बोलता है क्या करने वाली हो। लियो बोलती है पहले तो जॉब ढूंढने वाली हूँ। सू बोलता है घर छोड़कर आ गई हो क्या। लियो बोलती है हाँ मेरी कोई गलती नहीं थी, माफी क्यों मांगती। सू लियो को बेवकूफ बोलता है क्योंकि लियो ने ये डिसीजन इमोशनल होकर लिया था। सू लियो को ऑफर देता है मेरे घर चलो। लियो को याद आता है सू क्या काम करता है, पर ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही घर, इसलिए मान जाती है और बोलती है मैं तुम्हें रेंट दे दिया करूंगी, वैसे जब भी मुझे हेल्प की जरूरत होती है तुम कहाँ से आ जाते हो। लियो को लगा था सू का घर तो नॉर्मल सा होगा, पर सू तो लग्जरियस लाइफ जी रहा था। लियो बोलती है कितना रेंट देना होगा। सू बोलता है जितना दे सकती हो उतना दे देना। लियो बोलती है 1000 युआन चलेगा क्या, मुझ बेचारी के पास इतने पैसे नहीं हैं। सू बोलता है ठीक है, घर के काम भी तुम्हें ही करने होंगे। लियो अब तक एक प्रिंसेस की तरह रह रही थी, घर के काम तो उसने कभी किए ही नहीं थे। तभी शाओ आकर बोलती है मिसेस लीजा आई है। लियो सोचने लग जाती है क्या इसके कस्टमर घर पर भी आ जाते हैं, जरूर रिच वुमेन के साथ ही टाइम स्पेंड करता होगा, तभी तो इतना अच्छा घर है। सू पूछते क्या हुआ। लियो बोलती है कुछ नहीं, जाओ काम करो ना। यान अपनी मोम को बोलती है डैड ने बताया था, उन्होंने लियो से माफी मांगने को कहा था आपसे, पर वो मैडम तो घर छोड़कर ही चली गई, इवन क्रेडिट कार्ड भी देकर गई है। स्टेप मॉम बोलती है ये तो तुमने बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। यान बोलती है मॉम पर डैड बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, लियो से माफी मांग ली और उसे घर ले आए तो। स्टेप मॉम बोलती है इसका मतलब हमें कुछ करना होगा, उसके होते हुए ये सब कुछ हमारा कभी नहीं हो पाएगा। यान बोलती है मैं समझ गई। शाओ गार्डन में थी तभी कोई उसे किडनैप कर ले जाता है। वो बंदा अपनी बुरी नजर लियो पर डाल रहा था। बॉडीगार्ड सू को बोलती है लियो किडनैप हो गई है। एक्चुअली में सू ने लियो पर नजर रखने को उसे बोला था। यहाँ वो बंदा लियो के साथ जबरदस्ती करने वाला था, पर लियो उसे मारकर भाग जाती है और रास्ते में बेहोश होने वाली थी। तभी सू लियो को पकड़ लेता है। बॉडीगार्ड ने उन दोनों की हालत खराब कर दी थी मार मार के। लियो हॉस्पिटल में थी। सू बोलता है तुम अब ठीक तो हो ना। लियो बोलती है ये सब किसने किया था। सू बोलता मुझे नहीं पता, पर अभी आराम करो। यहाँ ये दोनों माँ बेटी खुश हो रहे थे, हमारे रास्ते का कांटा हट गया है। यान बोलती है अब हमें डैड को मनाना होगा। तभी डैड आके बोलते हैं यान तुम्हें लियो के बारे में कुछ पता है। यान बोलती है नहीं तो डैड। स्टेप मॉम बोलती है तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, उस लड़की को तो अपनी फैमिली की जरा भी परवाह नहीं है। डैड बोलते हैं पर हमें उसे ढूंढना ही होगा ना। डैड के जाते ही दोनों माँ बेटी सोचने लगते हैं कहीं लियो बच ना गई हो। स्टेप मॉम बोलती है लियो को कॉल कर पता लगाओ ना। यान अपनी मोम की बात मान के लियो को कॉल करती है और बोलती है डैड तुम्हारे लिए परेशान है।
लियो बोलती है मुझे पता है, क्या जानने के लिए कॉल किया है मैं जिंदा हूँ या नहीं। यान अपनी मोम को बता देती है लियो अभी भी जिंदा है, पर मेरे बंदे ने कहा था काम हो गया है, अगर उसने डैड को बता दिया तो क्या होगा। स्टेप मोम बोलती है कुछ नहीं होगा, उसके पास कौन सा एविडेंस है। डैड के पास आती है और बोलती है आपको लियो ने कॉल किया था। डैड बोलते नहीं तो वो मुझसे नाराज हो गई है, अब बताओ वो मेरी बेटी है, भला क्या मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकता। यान बोलती है मुझे पता है आप बहुत ही अच्छे हो लियो के लिए, मैं और मॉम घर छोड़कर जाने की सोच रहे हैं। डैड बोलते तुम लोगों को जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम लोगों को पसंद नहीं करती तो ये लियो की प्रॉब्लम है। यान और भी मस्का लगाने लग जाती है। डैड बोलते तुम जल्दी से कंपनी का सारा काम सीख जाओ, अब तुम्हें ही संभालना होगा। यान तो यही चाहती थी। बॉडीगार्ड आकर लियो को जिसने किडनैप किया था उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। सू बोलता है ठीक है मैं देख लूंगा। लियो सू को बोलती है एक इवेंट पर चलोगे क्या। सू और लियो वहाँ जाते हैं। यान बोलते तुम यहाँ क्यों आई हो जबकि पैसे तो है नहीं तुम्हारे पास। लियो बोलती तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। यान बोलती है मेरे पास तो काई और डैड दोनों हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं, पर तुम कौन से लड़की के साथ हो। यान सू के बारे में जानना चाहती थी पर लियो उसे भाव भी नहीं देती। यान अपनी मोम को आकर बोलती है आज मैंने लियो को किसी फटीचर लड़की के साथ देखा था। सब मोम बोलती है तुम्हारे डैड तो और भी गुस्से में आ जाएंगे ये जानने के बाद। इधर लियो को भी यान पर गुस्सा आ रहा था। सू उसे बोलता है ऐसे लोगों के बारे में सोचा नहीं करते, छोड़ो ना उन लोगों को। और लियो को लिमिटेड एडिशन के शूज दिलाता है जो अभी मार्केट में आए भी नहीं थे। लियो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सू बोलता है इसके बदले में मेरे साथ एक पार्टी में चलना होगा। लियो बोलती है ठीक है। पार्टी में यान लियो को भी देख लेती है। तुम यहाँ इवन वो लियो की हिल्स को भी देखती है जो अभी तक मार्केट में आए भी नहीं थे। यान बोलती है ये तुम्हें कहाँ से मिले। लियो बोलती है तुम्हें क्यों बताऊं। काई बोलता है विदाउट इनविटेशन आना नहीं चाहिए था तुम्हें। उसे इनविटेशन दिखा देती है। लियो बोलती है तुम दोनों माँ बेटी का कुछ ज्यादा ही हो गया है, मुझे हट करना चाहती हो ना। यान बोलती है बहन ये तुम क्या बोल रही हो। लियो अपने डैड को बता देती है वो किडनैप हो गई थी और किडनैपर किसी वुमेन के बारे में बता रहा था। मेरा कोई दुश्मन नहीं है इन दोनों के अलावा। यान बोलती है क्या एविडेंस है, हम ऐसा क्यों करेंगे तुम्हारे साथ। सू बोलता हाँ मैं ही तो वहाँ लियो को बचाने गया था। डैड यान को बोलते हैं चलो घर। सू घर आकर लियो को बोलता है तुम्हें ऐसे बिना प्रूफ के कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए थी, प्रूफ आने के बाद ही बात बनती। अब तुम कोई भी ऐसी बेवकूफी मत करना। लियो बोलती है ठीक है मुझे गुस्सा आ गया था। डैड घर आकर पूछती हैं क्या लियो की किडनैपिंग में तुम दोनों का हाथ है। स्टेप मॉम बोलती है मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, वो भी मेरी बेटी जैसी है। तुम्हें अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा, हम यहाँ नहीं रहेंगे। यान बोलती हाँ मॉम ये घर हमारा नहीं है। डैड बोलते हैं मैंने देखा था लियो को चोट लगी थी, वो झूठ क्यों बोलेगी। स्टेप मॉम बोलती है उसने सबके सामने मुझे मिस्ट्रेस कहकर बुलाया, इंसल्ट भी कर रही थी, मुझे पता है वो हम दोनों को पसंद नहीं करती है, पर आप भी बोलोगे ये उम्मीद नहीं थी। डैड सोचने लग जाते हैं अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा। यान जाने की बात कर रही थी। डैड बोलते नहीं लियो की ही गलती होगी। ये दोनों तो खुश हो जाती हैं। मॉर्निंग में यान अपनी मोम की तारीफ के ऊपर तारीफ की जा रही थी। कल रात क्या एक्टिंग की मोम आपने। स्टेप मोम बोलती है हाँ तुम्हारे डैड को लियो से दूर रखना ही होगा। यान बोलती है हम इतने साल बाहर रहे, अब तो मुझे वो सब चाहिए जो एक दिन लियो के पास था। लियो सू का वेट कर रही थी। सू बोलते क्या हुआ। लियो से पैसे देती है। सू बोलते ये कहाँ से लाई। लियो बोलती है मैंने अपनी ज्वेलरी बेच दी है। सू बोलते मुझे पैसे नहीं चाहिए। एक्चुअली में लियो अब किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली में यान पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जिसने लियो का लव काई और उसके डैड को चुरा लिया, इसीलिए बोलती है तुम मेरी हेल्प फ्री में क्यों कर रहे हो, बताओ बदले में क्या चाहिए तुम्हें। सू बोलता कुछ भी नहीं और ये पैसे भी तुम ही रख लो, मेरे पास कमी नहीं है। लियो सू को अपनी इतनी हेल्प करता हुआ देखकर उसके लिए बड़े प्यार से खाना बनाती है। सू तो काफी खुश हो जाता है और खाना खाने के बाद सोचता है अच्छा ही होता अगर ना ही बनाती। और लियो को बोलता है वैसे तुम्हें हाउसवाइफ बनने की क्लासेस ले लेना चाहिए, फ्यूचर में तुम्हारी भी तो शादी होगी ना। लियो बोलती है क्या खाना अच्छा नहीं बना। तभी डैड का कॉल आ जाता है। लियो बोलती है डैड पूछ रहे थे मैं वार्नर ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानती हूँ क्या। अरे मैं कैसे जान सकती हूँ, डैड तो पागल हो गए हैं, कुछ भी पूछने लग जाते हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं जानती और तुम तो प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। बाद में लियो को लगता है ज्यादा ही बोल दिया, पर सू को तो लियो पर प्यार आ रहा था, ये कितनी ज्यादा मासूम है। यान मेकअप कर रही थी। स्टेप मॉम बोलती है वैसे लियो के साथ जो लड़का था वो कौन था।
यान बोलती है मोम वो रिश्ता तो नहीं हो सकता। स्टेप मोम बोलती है पर वैसे तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। यान बोलती है काई अभी मना कर रहा है। स्टेप मोम बोलती है प्रेग्नेंट हो जाओ या फिर एक्टिंग करो, तुम्हारी शादी होते ही डैड तुम्हें कंपनी दे देंगे। सो अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आया था, तभी यहाँ उसका स्टेप ब्रदर मुन भी आ जाता है जो कंपनी का प्रेसिडेंट बनना चाहता था। पर डैड सू को जानते थे ऐसा कोई काम नहीं है जो सू नहीं कर सकता, यानी उनकी नजरों में सू एकदम कैपेबल था। मुन को ये अच्छा नहीं लगता पर डैड के सामने उसकी बोलती नहीं खुलती। वो गुस्से में सू को देख रहा था। इवन सू को भी मुन के बारे में पता था, वो सू को हराने के लिए कुछ भी कर सकता था। मुन काई से मिलता है और पूछता है लियो क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। काई भी बिजनेसमैन था पर मुन की फैमिली के आगे कुछ भी नहीं था, इसलिए सर झुकाकर सारे जवाब दिए जा रहा था। मुन बताता है सू मेरा स्टेप ब्रदर है। काई ने भी सू के बारे में बहुत सुना था। मुन बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें सू को रास्ते से हटाना होगा। काई बोलता है मैंने सुना है सू को लड़कियाँ बहुत पसंद है, क्यों ना हम उसका वीडियो वायरल करवा दे, तब तो सब ठीक हो जाएगा। मुन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। यन नर्वस थी। स्टेप मॉम बोलती है मैं जैसा कहूँ वैसे ही करती जाना। तभी यहाँ काई आ जाता है। आपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया है? मॉम बोलती है देखो ना येन प्रेग्नेंट है। काई सोचता इतनी जल्दी प्रेग्नेंट भी हो गई और बोलता मुझे भी काम है जाना होगा। यान बोलती है कहीं से हम पर शक तो नहीं हो गया है ना? स्टेप मॉम बोलती है नहीं, तुम्हारे डैड को भी प्रेगनेंसी के बारे में बता दूंगी ताकि वो काई से शादी के लिए बात कर सके। सू घर आता है। लियो उसका वेट कर रही थी। सू बोलता मुझे बहुत टाइम से एक बात जाननी थी, तुमने काई जैसे लफंगी लड़की को क्यों पसंद किया था? लियो बोलती है एक बार उसने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैंने उसको कह दिया था। सू बोलता है अच्छा ये बात है, पर मैंने भी तुम्हारी बहुत बार हेल्प की है, तुमने ऐसा कुछ मुझे तो नहीं कहा। लियो बात को टाल देती है, चलो मैं डिनर बना लेती हूँ। सू देखता है लियो ने तो बहुत सारा खाना बनाया है और पूछता है क्या तुम्हें खाना बनाना आ गया है क्या? लियो बोलती है नहीं, ऑनलाइन वीडियो देख के बनाया है। सू जैसे ही खाता है और सोचता है कितना नमक है, ये लड़की कुछ भी काम ठीक से नहीं कर सकती है। लियो बोलती है क्या हुआ? सू बोलता है तुम मेरे लिए इतना कुछ करती हो ना तो मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। लियो बोलती है क्या बोल रहे हो? सू लियो को अपने क्लोज कर बोलता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और किस कर देता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।